नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एसी इंग्लिश के जो है एमसीक्यू कर रहे थे। हम लोग जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक रहेगा एकेडमिक लिसनिंग, जो लेक्चर्स, टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन में क्या रोल है एकेडमिक लिसनिंग के, तो इसी के बारे में हम लोग एमसीक्यू करने वाले, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये जो शायद वीडियो जो सेकेंड रहने वाला, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग और जो था एक बैरियर्स टू लिसनिंग, तो ये दो टॉपिक से मैंने एमसीक्यू कराया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ एकेडमिक लिसनिंग ड्यूरिंग लेक्चर्स इज टू, यानी कि क्या मेन पर्पज होता है एकेडमिक लिसनिंग का जब लेक्चर चल रहा होता है, ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान जो क्या मेन पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है एकेडमिक लिसनिंग का। एंटरटेन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को एंटरटेन करना। अंडरस्टैंड एंड रिटेन एकेडमिक कंटेंट। क्रिटिसाइज द लेक्चर, मेमोराइज ओनली डेफिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड एंड रिटेन एकेडमिक कंटेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग नोट्स वाइल लिसनिंग टू ए लेक्चर हेल्प्स स्टूडेंट टू। टेकिंग नोट्स यानी कि नोट्स को रेडी करना जब आप लिसनिंग करें, वाइल लिसनिंग टू ए लेक्चर, जब आप एक लेक्चर का लिसन कर रहे, सुन रहे हैं, तो स्टूडेंट को क्या हेल्प करता है उसके नोट्स बनाने के लिए। मतलब कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो क्या स्टूडेंट को हेल्प करेगा, मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा, स्टे डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा अगर वो नोट्स बनाएगा अगर कोई भी स्टूडेंट लिसनिंग के दौरान, मतलब लेक्चर के दौरान। या फिर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल, यानी कि अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा और रिकॉल करेगा, या फिर रिड्यूस अटेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, समझ को जो है और अच्छे से इम्प्रूव होगा और रिकॉल करने में आसानी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग की पॉइंट्स इन ए लेक्चर रिक्वायर्स, यानी कि आइडेंटिफाई करना है, की पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि लेक्चर में जो है रिक्वायर होता है, लेक्चर में मतलब जरूरी होता है। पैसिव हियरिंग, सेलेक्टिव एंड फोकस्ड लर्निंग, कैजुअल लिसनिंग, या फिर इमोशनल लिसनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलेक्टिव एंड फोकस्ड लिसनिंग। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है लेक्चर, जब आप लेक्चर को अटेंड करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलेक्टिव एंड फोकस्ड लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग फॉर सिग्नल वर्ड्स लाइक फर्स्ट, हाउएवर एंड इन कंक्लूजन हेल्प्स इन इग्नोरिंग द लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग लेक्चर स्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग कन्फ्यूजन, इंटरप्टिंग द स्पीकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेक्चर स्ट्रक्चर। यानी कि लिसनिंग फॉर सिग्नल वर्ड्स लाइक, जैसे कि फर्स्ट, हाउएवर, ये सब वर्ड जो आते हैं लिसनिंग में, तो लिसनिंग के दौरान तो ये वर्ड क्या सिग्नल देता है, तो ये जो है स्ट्रक्चर को जो है बनाता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेक्चर स्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव एकेडमिक लिसनिंग इन लेक्चर इन्वॉल्व्स। इफेक्टिव एकेडमिक लिसनिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है लेक्चर्स में? राइटिंग एवरीथिंग द लेक्चरर से, यानी कि सभी चीज़ें लिखना है जो लेक्चरर बोल रहा है, या फिर लिसनिंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे लिसनिंग विदाउट थिंकिंग, या फिर कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रायर नॉलेज। नेक्स्ट है आपका अवॉइडिंग क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रायर नॉलेज। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, maintaining concentration throughout a lecture mainly helps to reduce comprehension, increase boredom, follow the flow of ideas, miss supporting details। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉलो द फ्लो ऑफ आइडियाज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्किंग क्वेश्चंस आफ्टर ए लेक्चर इंडिकेट। जब भी लेक्चर हो रहा है उसके लेक्चर के बाद अगर क्वेश्चन आस्क करते, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? पुअर लिसनिंग स्किल्स, लैक ऑफ प्रिपरेशन, एक्टिव एकेडमिक लिसनिंग, या डिसरेस्पेक्ट टू द लेक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकेडमिक लिसनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्टिव एकेडमिक लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स गिवन बाय लेक्चरर हेल्प्स स्टूडेंट टू, यानी कि लेक्चरर के द्वारा जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वो स्टूडेंट को कैसे हेल्प करते हैं, किस तरह हेल्प करते हैं? इग्नोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्लेरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज, शॉर्टन द लेक्चर, डिस्ट्रैक्ट अदर स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लेरिफाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे उसको समझने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिव्यूइंग लेक्चर नोट्स आफ्टर क्लास सपोर्ट्स।
फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली, पैसिव लर्निंग, लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ कंटेंट, लैक ऑफ एकेडमिक फोकस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ कंटेंट। तो रिव्यू करना लेक्चर नोट्स को जब क्लास आफ्टर मतलब क्लास के बाद जो ये क्या सपोर्ट करता है, तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन को दिखाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक लिसनिंग इन लेक्चर्स। कौन सा स्किल जो मस्ट इंपॉर्टेंट है एकेडमिक लिसनिंग लेक्चर्स में? मल्टीटास्किंग, गेसिंग कंटेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरप्टिंग फ्रीक्वेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्राइमरी एम ऑफ एकेडमिक लिसनिंग ड्यूरिंग टॉक्स इज टू जज द स्पीकर, अंडरस्टैंड द सेंट्रल मैसेज, मेमोराइज द इंटायर स्पीच, इंटरप्ट विद क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा प्राइमरी एम एकेडमिक लिसनिंग टॉक्स के दौरान? तो इसका हो जाएगा अंडरस्टैंड द सेंट्रल मैसेज। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड द सेंट्रल मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, listening attentively to the introduction of a talk helps the listener to ignore the topic, predict the structure of the talk, reduce attention span या फिर get distracted easily। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द स्पीकर्स मेन आर्गूमेंट ड्यूरिंग ए टॉक रिक्वायर्स पैसिव लिसनिंग, कैजुअल लिसनिंग, एनालिटिकल लिसनिंग, मैकेनिकल लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालिटिकल लिसनिंग। एनालिटिकल लिसनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाइंग द स्पीकर्स मेन आर्गूमेंट ड्यूरिंग ए टॉक रिक्वायर्स, तो एनालिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक लिसनिंग फॉर टॉक्स इन्वॉल्व्स फोकसिंग मेनली ऑन स्पीकर्स पर्सनल लाइफ, सपोर्टिंग एग्जाम्पल एंड एविडेंस, ऑडियंस रिएक्शन, बैकग्राउंड नॉइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स एंड एविडेंस। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉकिंग ब्रीफ नोट्स ड्यूरिंग ए टॉक इज यूजफुल बिकॉज इट हेल्प्स टू मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टे इंगेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, डिस्ट्रैक्ट अटेंशन एंड लिसनिंग अर्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टे इंगेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द कंक्लूजन ऑफ ए टॉक हेल्प्स लिसनर टू आइडेंटिफाई द फाइनल मैसेज, फॉरगेट अर्लियर पॉइंट्स, इंटरप्ट द स्पीकर, चेंज द टॉपिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइडेंटिफाई द फाइनल मैसेज। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिसनिंग स्किल हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग आइडियाज प्रेजेंटेड इन ए टॉक, सेलेक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, इमोशनल लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर ड्यूरिंग ए टॉक शोज नर्वसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एक्टिव लिसनिंग, डिसएग्रीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव लिसनिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइजिंग tone and emphasis during a talk helps to understand the speakers, grammar mistake, emotional intent and importance, writing style, physical movement। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल इंटेंट एंड इंपॉर्टेंस। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव एकेडमिक लिसनिंग इन टॉक्स रिक्वायर्स द लिसनर टू फोकस ओनली ऑन स्लाइड्स, रिमेन मेंटली अलर्ट, इग्नोर एग्जांपल्स, इंटरप्ट फ्रीक्वेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिमेन मेंटली अलर्ट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ एकेडमिक लिसनिंग ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इज टू। तो मेन पर्पज क्या होता है एकेडमिक लिसनिंग प्रेजेंटेशन के ड्यूरिंग, यानी कि प्रेजेंटेशन के दौरान? एवेल्युएट द स्पीकर्स अपीयरेंस, अंडरस्टैंड की आइडियाज एंड आर्गूमेंट्स, मेमोराइज स्लाइड्स वर्ड बाय वर्ड, इंटरप्ट विद क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंड की आइडियाज एंड आर्गूमेंट्स। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेइंग अटेंशन टू विजुअल एड्स ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन हेल्प लिसनर टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजिली, इग्नोर स्पोकन कंटेंट, बेटर अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन लिसनिंग अर्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेटर अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, effective academic listening in presentation requires the listener to focus only on the speaker's voice, multitask with other activities, actively connect visuals with speech, avoid note taking। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्टिवली कनेक्ट विजुअल विथ स्पीच। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रेजेंटेशन हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द मेन टॉपिक एंड स्ट्रक्चर, जज द प्रेजेंटर, रेड्यूस कंसंट्रेशन, स्किप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेडिक्ट द मेन टॉपिक एंड स्ट्रक्चर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग ट्रांसिशन सच एज नेक्स्ट, नो लेट अस मूव टू हेल्प्स लिसनर टू
lose track of ideas, अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन, इंटरप्ट द प्रेजेंटर, इग्नोर सपोर्टिंग पॉइंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चंस आफ्टर ए प्रेजेंटेशन शोज पुअर लिसनिंग स्किल्स, डिस इंटरेस्ट इन द टॉपिक, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग, लैक ऑफ प्रिपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग शॉर्ट नोट्स ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन मेनली हेल्प्स टू, यानी कि प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो ये मेनली क्या हेल्प करता है, किस में मदद करता है, मिस विजुअल इन्फॉर्मेशन में, इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड रिकॉल, इंक्रीज कन्फ्यूजन, रिड्यूस लिसनिंग स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड रिकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द कंक्लूजन ऑफ ए प्रेजेंटेशन हेल्प लिसनर टू, यानी कि प्रेजेंटेशन के कंक्लूजन को अंडरस्टैंड करना क्या हेल्प करता है लिसनर को, फॉरगेट रियल कंटेंट, आइडेंटिफाई द फाइनल समरी एंड मैसेज, चेंज द टॉपिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई द फाइनल समरी एंड मैसेज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक लिसनिंग फॉर प्रेजेंटेशंस रिक्वायर्स अटेंशन टू बोथ स्लाइड्स एंड बैकग्राउंड डिजाइन, स्पीच कंटेंट एंड विजुअल एलिमेंट्स, स्पीकर्स क्लोथिंग एंड पोस्चर, ऑडियंस रिएक्शन ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीच कंटेंट एंड विजुअल एलिमेंट्स। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एकेडमिकली, कैजुअल लिसनिंग, पैसिव हेयरिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, इमोशनल लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिटिकल लिसनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने ये जो टॉपिक था एकेडमिक लिसनिंग, तो इसके हम लोगों ने कुछ 30 MCQ देखे जो कि आप लोग के यूनिट 1 से था। यूनिट 1 का लगभग जो सभी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स उठाएंगे और उसके MCQ करने वाले। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हो सकता है मैं इंग्लिश को अच्छे बेटर ढंग से ना समझा सकूँ, लेकिन आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन और ऑप्शन को देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और जो है इस PDF की बात रहे तो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। मैं टेलीग्राम PDF भेज दूंगा PDF, वो पहले वाली वीडियो का PDF नहीं भेज पाया था, उसको भी मैं PDF भेज दूंगा साथ में, और इसको भी PDF साथ में ही भेज दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाके इसको PDF को डाउनलोड करके आप इसको नोट कर सकते हैं नोटबुक में, यानी कि कॉपी में आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है आप लोग अपने सब्जेक्ट को भी भेजने की कोशिश करें कमेंट में। अगर हो सकता है मैं आपके नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ तो कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।